हेलो हेलो। सो हेलो ऑल, गुड मॉर्निंग। आज हम अपना लेक्चर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओवरहेड्स में हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व कर लिए थे और लगभग 4-5 क्वेश्चंस और ऐसे हैं जो हम अभी सॉल्व कर सकते हैं, जिनको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे होपफुली। तो चलिए विदाउट एनी वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। देखते हैं। चार क्वेश्चंस हैं हमारे पास, दो प्रैक्टिकल एंड दो आपके इलस्ट्रेशंस। चलिए सबसे पहले हम अपना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप मेथड हम कर चुके हैं, हम डायरेक्ट मेथड कर चुके हैं। अब हमने क्या करना है, अभी हमने मेथड्स करने हैं, रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड जो सेकंड मेथड हमने करना है वो करना है आज ट्रायल एंड एरर मेथड। इक्वेशन अभी पेंडिंग रहेगा, इक्वेशन में आपको अभी बाद में कराऊंगा। ये दो मेथड्स करेंगे हम। अच्छे क्वेश्चंस हैं, इन पे टाइम लगेगा उन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। हाँ जी, चलिए। ABC कंपनी हैज़ द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस ऑफ डायरेक्ट चार्जेस, ठीक है, इनडायरेक्ट लेबर, मेंटेनेंस मटेरियल। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, दो सर्विस है, ठीक है, मिसलेनियस सप्लाईज, सुपरिटेंडेंट सैलरी। अब ये देखिए, ये एलोकेशन होता है। अब टोटल ओवरहेड्स एक जनरल प्लांट मेंटेनेंस पे ही जा रहा है। सिर्फ जनरल प्लांट पे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये एलोकेशन है। ये मान लीजिए जनरल प्लांट का ही खर्चा ही है सिर्फ, ये ओवरहेड्स जो ये खर्चा है सुपरिटेंडेंट सैलरी, मान लीजिए प्लांट के लिए ही था ये, तो सीधी सी बात ये, सिर्फ अगर प्लांट के लिए था तो उसका खर्चा सिर्फ प्लांट में एलोकेट हो गया। अब पेरोल सैलरी मान लीजिए सिर्फ प्लांट के लिए था तो उसका खर्चा सिर्फ प्लांट में वो हो गया। देखिए मैं कहा था आपको, धीरे धीरे करके जैसे क्वेश्चन आते आएंगे चीज़ें और क्लैरिफाइड होती जाएंगी अपने आप आपको। अपने आप चीज़ें आपके लिए और फिगर आउट होती जा रही होंगी। चलिए उसके बाद और क्या है आपके पास डिटेल्स? ओवरहेड्स टू बी, ये वो थे जो उसने पोर्शन करके दिए हुए थे। अब यहाँ पे हमें अपोर्शनमेंट भी करना है, इन ओवरहेड्स को आपने पोर्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, कर लेंगे कोई बात नहीं। किस बेस पे करेंगे अब ये भी देख लीजिए। पावर, किस बेस पे करेंगे पावर को? हॉर्स पावर आवर्स के बेस पे। अरे पावर को करेंगे हॉर्स पावर आवर्स के बेस पे, कोई दिक्कत नहीं है। रेंट को किस बेस पे करेंगे? फ्लोर एरिया। लॉजिकल चीज़ें होती हैं। फ्यूल एंड हीट को रेडिएटर सेक्शंस, रेडिएटर हीट और फ्यूल एंड हीट से समझ रहे होंगे ना, हीट वगैरह रेडिएटर वगैरह के उसमें होता है, लिंक्ड है। इंश्योरेंस जो होगा, इंश्योरेंस किसका करते हैं? फैक्ट्री या जो आपके एसेट्स वगैरह का होता है इंश्योरेंस, इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट के रेशियो में जाएगा। ट्रेड लाइसेंस फीस क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको भी देखते हैं, कोई हो सकता है इन्फॉर्मेशन हो इसके बारे में। उसके अलावा डेप्रिसिएशन भी आपका इन्वेस्टमेंट के रेशियो में ही जाएगा। अब उसके बाद ये लाइसेंस फीस रह गया है हमारा, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है क्या इसके लिए? ट्रेड लाइसेंस फीस क्या इसका ट्रीटमेंट है, कोई इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है क्या आपके पास? देखिए एक बार, हो सकता है मैंने मिस कर दियो। नहीं है इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास। अब लाइसेंस वगैरह आप किस लिए लेते हैं? फैक्ट्री वगैरह को रन करने के लिए, यही है लॉजिकल जो चीज़ होती है, इसी के लिए होता है। अब आपको इन सारी चीज़ों में से कौन सा सबसे रीजनेबल बेसिस दिख रहा है? अब मैंने आपको बताया था ये ऐसी चीज़ है जिसका आप कोई रट्टा नहीं मार सकते भाई, ये तो आपको जैसी सिचुएशन होगी। अब देखिए आपके साथ साथ मेरे को भी सोचना पड़ता है कि किस रेशो में बांटना चाहिए हमें, क्योंकि ये चीज़ समझ नहीं आ रही, डायरेक्ट किसी चीज़ से लिंक दिख ही नहीं रहा इसमें। अब किस रेशो में बांटना चाहिए? जो भाई जो मेरे को लॉजिकल लग रहा है, फ्लोर स्पेस के हिसाब से नहीं होना चाहिए, रेडिएटर सेक्शन भी नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से क्या मतलब है ट्रेड लाइसेंस का, हॉर्स पावर आर से भी मतलब नहीं है। बट हाँ इन्वेस्टमेंट से कहीं ना कहीं हो सकता है। क्यों हो सकता है भाई? जो आप बिजनेस वगैरह करते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह ही लगा के करते हैं,
उसके लाइसेंस वगैरह उसी के लिए होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मेरे को मोस्ट लॉजिकल लग रहा है। देखते हैं बाकी क्या करा हुआ इंस्टीट्यूट ने हमारे, मैं चेक कर लूंगा। वैसे इन्वेस्टमेंट मेरे को मोस्ट लॉजिकल लग रहा है, और इस पॉइंट को अब आप मार्क कर लीजिए। ये पॉइंट अगर आप नहीं पढ़ के जाएंगे एग्जाम से पहले तो आप कंफ्यूज होंगे ट्रेड लाइसेंस फीस किस रेशो में बांटनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट ही है, मैंने चेक कर लिया, इन्वेस्टमेंट के बेस पे करा हुआ है। अब ये पॉइंट नया पॉइंट था आपके लिए। इस पॉइंट में अगर मैं भी काफी टाइम बाद देखूंगा मैं भी उलझ जाऊंगा। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मैं भी, और ये भी समझिएगा किसी भी टीचर को, कोई भी बड़े से बड़ा टीचर हो, आपको लेक्चर देने से पहले वो हमें खुद भी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है, रिवैम्प करना पड़ता है। जितने मर्जी सालों से पढ़ा रहे हो। मैंने प्रवीण शर्मा सर की बात बता रहा हूँ आपको, उन्होंने कभी शेयर करा था या उनके रिगार्डिंग किसने शेयर किया था, अगर उनका 6:30 से अकाउंट्स का लेक्चर होता था फाइनल का, एफआर का, अकाउंट्स नहीं है उसमें, फाइनल में उसको एफआर बोलते हैं, तो उस लेक्चर के लिए वो लगभग 1-1.5 घंटा पहले खुद भी उन्हें भी पढ़ना पड़ता था, उस एक्सपीरियंस के साथ, उस मास्टरी के साथ अपने सब्जेक्ट पे। तो आप ये समझिए कि हम और आपको भी रेगुलर में इसको सब्जेक्ट को टच में रहना बहुत ज़रूरी होता है। वो मेरे लिए भी बात लागू होती है और आपके लिए भी होती है। चलिए, तो टीचर्स को भी पढ़ना पड़ता है, ये मत समझिएगा अगर हम पढ़ा रहे हैं तो सब कुछ टिप्स पे है, रिवाइज करना पड़ता है चीज़ों को। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है, इसके लिए हमने क्या डिसाइड कर लिया, इन्वेस्टमेंट के बेस पे एलोकेट होगा ये। उसके बाद क्या इन्फॉर्मेशन है, एक्सपेंस चार्ज टू स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग अदर डिपार्टमेंट्स। क्या क्या डिपार्टमेंट्स थे हमारे पास, स्टोर एंड मेंटेनेंस का उसने बताया है। कितने सर्विस डिपार्टमेंट है, 2 है ना, स्टोर एंड मेंटेनेंस एंड जनरल प्लांट। ठीक है, स्टोर एंड मेंटेनेंस का किस रेशो में बांटना है, 50-20-30, एंड जनरल प्लांट ओवरहेड्स को किस में बांटना है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे मशीन शॉप उसने एक की रेशो दे दी 50-20-30, यानी कि उस जो स्टोर्स का है वो उसमें ही बंटवारा है, सर्विस डिपार्टमेंट है जनरल प्लांट उसमें ही बंटवारा है, प्लस में जनरल प्लांट को उसको कह रहा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 20-10, और इसमें भी बटेगा, इसमें क्यों ना बांटे। गलत क्लिक हो गया। एक सेकेंड का पॉज लीजिएगा। एक मिनट का टाइम दीजिएगा। हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। गलती से मेरे से क्वेश्चन भी डिलीट का पेज दब गया था। हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए लेक्चर्स में, थोड़ा सा मोमेंटम मेंटेन हुआ रहता है। तो उसके बाद नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे बांटना है जनरल प्लांट का खर्चा। ये बस ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं पसंद। जनरल प्लांट का खर्चा आपने बांटना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेस पे, तो ये भी किस रेशो में बांटेंगे, 20-10-5, यानी कि ये दोनों सर्विस डिपार्टमेंट एक दूसरे को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और दोनों का खर्चा आपने एक दूसरे में बांटना है। स्टेप मेथड है नहीं है, डायरेक्ट मेथड है नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है आप इसको उसी बेस पे करेंगे कि कंटिन्यूस बेस पे चलता रहेगा, ये एक सर्विस डिपार्टमेंट का दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट में बढ़ता रहेगा। तो इस वे में आपने इसको बांटना है। तो इसका क्या अल्टीमेटली, इसका क्या, कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को जो हम हैं इसको हम सॉल्व करेंगे डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, जो अभी तक कवर नहीं करा है। एक नया मेथड है आपके लिए अभी, उसको अब वो नया नहीं रहेगा, वो वही क्वेश्चन हमने सॉल्व करने हैं। ये जो क्वेश्चन होगा आपका डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड से होगा। बट इतना तो समझ आ रहा होगा कि स्टेप मेथड नहीं है। क्यों नहीं है स्टेप मेथड, कि उसने कहीं भी नहीं लिखा स्टेप मेथड नहीं है, ये रेसिप्रोकल मेथड है आपका। रेसिप्रोकल मेथड में कौन सा वे हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में, इसमें सीखेंगे हम डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं ओवरहेड एलोकेशन शीट, सॉल्यूशन। ओवरहेड एलोकेशन शीट बना लेते हैं। क्या क्या डिपार्टमेंट्स हैं आपके पास, पहले पर्टिकुलर्स लिख लीजिए, बेसिस, उसके बाद क्या क्या है,
मशीन शॉप, पैकिंग, जनरल प्लांट एंड स्टोर एंड मेंटेनेंस। मशीन शॉप, पैकिंग, जीपी एंड स्टोर एंड मेंटेनेंस। स्टोर लिख देता हूँ, स्टोर एंड मेंटेनेंस। ये दोनों आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। ऊपर ये भी लिख सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। चलिए, ओवरहेड्स ऑलरेडी कितने एलोकेटेड है? टोटल इसका कर दीजिए, कितना आ रहा है? अब एग्जाम में मैं आपको ये प्रेफर करूंगा एलोकेटेड ओवरहेड्स इसी में शो करके ना, एक एक को अलग अलग शो करके इसका टोटल करिएगा लास्ट में। बट यहाँ पे क्योंकि ये गिवन है ऑलरेडी, मैं ये नहीं चाहता यहाँ टाइम खराब करें हम अपने लेक्चर में इसके ऊपर, तो मैं एक स्टेटमेंट में लिख दूंगा, एक लाइन, ओवरहेड्स ऑलरेडी एलोकेटेड, यानी कि मैंने लिख दिया एलोकेटेड ओवरहेड्स, ये गिवन। बट आप क्या करिएगा, आप एलोकेटेड ओवरहेड्स की हेडिंग देंगे, एक एक को अलग अलग लिखेंगे और लास्ट में उसको टोटल करके दिखाएंगे। बट मैं आपके लेक्चर्स में टाइम की एफिशिएंसी को समझते हुए, ये समझते हुए कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, उस बेस पे करते हुए मैं इसको टोटल डायरेक्टली लिख रहा हूँ। मशीन में कितने आए? मैं वही दिख रहा था, ये यहाँ इतनी ज़्यादा की फिगर्स क्यों आ रही हैं, ये टोटल का कॉलम है, ठीक है। मशीन शॉप में आए आपके 4000, 1800 एंड 400, 6200, 6200। पैकिंग में कितने आए? 4700। बस अब इसे स्क्रॉल अप कर लेंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा। उसमें कितने आए? 14,000, 16, 17, 18, एक सेकेंड, 17, 170 आ रहा होगा मेरे ख्याल से। और लास्ट कितना है? 7350। कैलकुलेटर कहाँ गया मेरा? ये रहा। सेवन 350। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अब ये तो एलोकेटेड आ गए, अब ये जो एलोकेट करने हैं उसको भी तो करिए। कैसे कैसे? पावर को किस बेस पे करोगे? पावर को आप पावर को एलोकेट करोगे एचपीआर्स के रेशो में। क्या रेशो आएगी? जनरल प्लांट में नहीं जाएगी, 500 से इसे डिवाइड कर दिए, 7, 1 एंड 2। 7, 1 डैश डैश किसके लिए? जनरल प्लांट के लिए, एंड 2। ये आ गया आपका पावर का। कितना खर्चा है पावर का टोटल? 8000, 5600, 800 एंड 1600। यहाँ कुछ नहीं है। अब वो कैलकुलेशन की ट्रिक भी आपको समझ आ गई होगी, कई बार बता चुका हूँ पहले भी। रेंट ले लीजिए। अब रेंट किस बेस पे आएगा? फ्लोर एरिया। क्या आ गया ये? अब इसे 400 से डिवाइड करके लिख दीजिए रेशो को। 5, 2, 1 एंड 4। क्या है टोटल इसका? 5 + 2 + 1 + 4, 12 आ गया ये।
कितना है टोटल? 12,000 ही है, तो इसी रेशियो में आ गया। 5,000, 2,000, 1,000 एंड 4,000। ये आया, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब नेक्स्ट क्या आया आपके लिए? फ्यूल एंड हीट। रेडिएटर सेक्शन के रेशियो में आया 6,000 है। रेडिएटर सेक्शन किस रेशियो में है? इसे 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 से, हाँ 15 से बड़ा नहीं हो पाएगा। 3, 6, 2 एंड 4। क्या आ गया टोटल? 15 ही आ गया। टोटल खर्चा कितना है? 6,000। 1,200 आ गया। 2,400। 800 एंड 1,600। ये है, अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? मैं साइड बाय साइड ना टैली भी करता रहता हूँ कैलकुलेशंस, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से लास्ट में ये ना पता चले कि पूरे क्वेश्चन में गलती हो गई है। इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के बेस पे ही बताया था आपको। क्या रेशो आएगी? हाँ, चलिए इसे सिंपल रखते हैं। 64, 20, 10 एंड 15 की रेशो मान लीजिए इसे। 64 रेशो 20 रेशो 10 रेशो 15। नहीं, 640 200 आएगा ना, लास्ट के 3 जीरो हटाइए हमें। 640 रेशो 200 रेशो 10 रेशो 150। क्या आ गया टोटल? 1,000। कितना है इंश्योरेंस? ये भी 1,000 ही है, इसी रेशो में आ जाएगा। 640, 200, 10 और 150। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद ट्रेड लाइसेंस भी इसी रेशो में आ जाएगा, डबल हो जाएगा बस इसका। इन्वेस्टमेंट के रेशो में ही है। 640 रेशो 200, 10, 150। 640 का डबल 1280, 200 का 400, 10 का 20 हो गया, 150 का 300 हो गया, जो कि डबल था ऑलमोस्ट इसका। ऑलमोस्ट का पूरा डबल था इसका, तो बस ये कर दिया। 1 लाख, बस इसका 100 आगे और जोड़ दीजिए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? होनी नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिक कैलकुलेशंस हैं। डेप्रिसिएशन था ना लास्ट एंट्री, पीछे ऊपर चलेगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी यही सेम आएगा। 64,000, 20,000, 10,000, यहाँ गलती हो रही है, मुझे वही दिख रहा है, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। 1,000। अब इसे सिंपल वो भी कर सकते हैं, मैं तो इसे शॉर्टकट लेने के लिए मैंने ऐसे करा कि 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 ये 10,000 था, तो 1 लाख के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसी अमाउंट को। अब इसे डायरेक्टली उस रेशियो में बांट देंगे तो भी वही है, बात तो वही है, कैलकुलेशन है ये तो। टोटल कितने आ गए? ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने आ गए आपके? टोटल बताइए इसका, ऊपर से करना पड़ेगा। 6,200 प्लस 5,600 प्लस 5,000 प्लस में 1,200 प्लस में 640 प्लस में 1,280 प्लस में 64,000। ये आ गया आपका 83,920। नेक्स्ट आ गया 30,500। नेक्स्ट आ गया आपका
20,000 और उससे नेक्स्ट आ गया 30,000। समझ आ गया होगा यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से हमने सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे हैं ये भी बांटने हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, ये फिगर्स को नोट कर लीजिए, चेक कर लीजिए कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। मैं भी एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ क्योंकि अब आगे इसी बेसिस पे क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यही है। ले लीजिए 1 मिनट सांस, क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है ओवरहेड का। मैंने आपको बताया इसमें ओवरहेड में मेहनत पूरी कराएगा आपसे ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। स्टार्ट करें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। करते हैं स्टार्ट इसे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम। स्टेटमेंट, अभी इतने बड़े क्वेश्चंस होते हैं 8:15 से 1.5 घंटे की क्लास में, मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन होंगे हार्डली। 3 भी हो जाए बड़ी बात है। रीअपोर्शनमेंट, अब रीअपोर्शनमेंट ही तो कर रहे हैं आप। क्या क्या नाम है डिपार्टमेंट्स का? मशीन शॉप, पैकिंग, जनरल प्लांट, स्टोर एंड मेंटेनेंस। मशीन शॉप, पैकिंग, जनरल मेंटेनेंस एंड स्टोर्स वाला जो भी है वो देख लीजिएगा क्या क्या आए इसके ओवरहेड्स। ओवरहेड्स एज पर पीडी कितने आए? 83,920, 30,500, 20,000 एंड लास्ट में 30,000। अब किस रेशो में बांटना है? सबसे जिस मर्जी का बांट दीजिए, पहले कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने बताया था स्टेप मेथड में फर्क पड़ता है। जो जनरल प्लांट ओवरहेड्स हैं वो बटना है 5, 2 और 3 की रेशो में, और जो आपका स्टोर्स एंड मेंटेनेंस के ओवरहेड्स हैं ना, आपके किसके रेशो में बटने, रुक जाइए, स्टोर एंड मेंटेनेंस के बनने हैं 5:2:3 में, और जनरल प्लांट के किस रेशो में बटने हैं? जनरल प्लांट के बचने हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रेशो में, यानी कि 4, 2 एंड 1 की रेशो में। ठीक है, यही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? चीज समझ आ रही है ना? 1 सेकंड दीजिएगा मेरे को। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल मेंटेनेंस का बांटते हैं पहले। मैंने यहाँ बेसिक का कॉलम नहीं बनाया, चाहे बना लीजिए, अब क्वेश्चन में गिवन है तो क्या बनाता बेसिक का क्वेश्चन, पहले इतना बड़ा हो गया क्वेश्चन। जनरल मेंटेनेंस का क्या था? 5:2:3 में था ना, 5, 2 डैश और 3, ये रेशो थी 5:2:3।
चेक कर लीजिए एक बार, मेरे ख्याल से यही थी, और उसका 4:1 था, यही था। 20,000 को बांट दीजिए इस रेशो में, 10,000, 4,000, 20,000 खत्म हो गए, और ये आ गया 6,000। 36 हो गए। आप स्टोर्स के बांटना है आपको, रिपीटेड चलता रहेगा ऐसे ही। स्टोर्स का 36 हो गया, आप स्टोर्स का बांट दीजिए 4:1 में, 4:1 में 1 और डैश, ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक अमाउंट नेग्लिजिबल ना हो जाए। नेग्लिजिबल इंस्टीट्यूट कब मानता है? जब 10 रुपए के आसपास का अमाउंट बढ़ जाए तो उसको आप डायरेक्ट प्रोडक्शन में बांट देते हैं, तब वो नेग्लिजिबल हो जाता है, वरना उससे पहले आप बांटते रहेंगे इसी कंटिन्यूस बेसिस पे। अब कितना हो गया? 36,000 डिवाइड बाय 7 इंटू में 4, $36,000 डिवाइड बाय 7 इंटू में 4, 20572, 10,286, 5143। टोटल करिए इसका कितना आ रहा है? $10,285 कर दीजिए फिर इसे, 1 रुपये का फर्क आ रहा है। चलिए ये खत्म हो गया। अब इसका आ गया 25,143, इसको बांट दीजिए जनरल मेंटेनेंस को 5। रिपीट ऐसे ही चलता रहेगा जब तक अमाउंट नेग्लिजिबल ना हो जाए। सिर्फ कुछ नहीं है, कैलकुलेशन का टाइम है इसमें, और कुछ नहीं है। 5143 बांटना है अब आपने, डिवाइड बाय 10 इंटू 5, ये आ गया 2572, 1029, 1543। अरे यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। 9 9 तो 12, अभी इसे 2571 कर दीजिए यहाँ पे। अभी राउंडिंग ऑफ तो आपने खुद ही देखना पड़ेगा आपको। अब स्टोर्स का बांट दीजिए 421 डैश 1543 डिवाइड बाय 7 इंटू 4, 882, 441 एंड 220। अब 220 को बांट दीजिए जनरल मेंटेनेंस के 523 में, 110। समझ आ गया होगा, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन आप चलते जा रहे हैं देख, लेकिन आप देख रहे होंगे अमाउंट छोटा होता जा रहा होगा ये। अभी अमाउंट खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल की तरह हो जाएगा, फिर हम उसे डायरेक्ट प्रोडक्शन में बांट देंगे। 44, 10 रुपए के आसपास का जब अमाउंट बचेगा 66। अब कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक होता आ रहा है ना अभी तक? कोई दिक्कत तो नहीं हुई है? क्वेश्चन में सिली मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं, दोबारा करना पड़ेगा अगर सिली मिस्टेक हो गई होगी तो। रोज में
ठीक है ना, पहले जनरल प्लांट जनरल मेंटेनेंस का बटा, फिर स्टोर्स का बटा, फिर जनरल मेंटेनेंस, फिर स्टोर्स, ठीक है सही आ रहा है। स्टोर्स का कैसे होता है 4:1, 66 डिवाइड बाय 7 इंटू में 4। अब इसे डायरेक्ट बांट दीजिए। अभी क्योंकि आप ये देखेंगे 66 डिवाइड बाय 7 इंटू में जब आप उसमें डालेंगे जनरल मेंटेनेंस में से डालेंगे इंटू में 1 करेंगे तो 9.42 आएगा, यानी 10 से छोटा अमाउंट आ रहा है। तो अब इसे यहाँ पे नेग्लिजिबल कर दीजिए। इस 66 को 4 और 2 की रेशो में बांट दीजिए, उससे खत्म कर दीजिए। मैंने आपको बताया जब 10 रुपए के आसपास का अमाउंट बच जाएगा, और 10 रुपए का अमाउंट कब बचेगा, मान लीजिए अब आप ये 66 को बांट रहे थे, 66 को आप बांट रहे हैं डिवाइड बाय 7 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। जब आप 1 वाला कर रहे हैं यानी कि वो जनरल मेंटेनेंस में आ जाएगा और वो आगे बांटना होगा वो। अब वो 1 वाला जो अमाउंट आ रहा है वो 10 से कम आ रहा है, अब वो 10 से कम के लिए आप दोबारा पूरा राउंड नहीं घुमाएंगे, तो इसलिए आपने अब डायरेक्ट उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दिया। समझ गए ना, जब आपका जो फाइनल अमाउंट एक सर्विस डिपार्टमेंट में बचेगा वो 10 के आसपास बचेगा, तो उसको आप 10 के आसपास बचा के अगला राउंड नहीं लेके जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने का, अब वहीं पे उसे डायरेक्ट प्रोडक्शन में बांट देंगे। करिए इसका क्या आ रहा है टोटल। वन 118,099। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट के आंसर से डिफरेंस आ रहा है, या तो हमने कुछ गलती करी है या राउंडिंग ऑफ का फर्क हो सकता है, अभी देखना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, अभी देखते हैं। उसने सीक्वेंस वगैरह का भी कुछ बोला था क्या? सही है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बट हाँ, एग्जाम में आप ये प्रेफर कर सकते हैं कि पहले उसने किसका बांटने को कहा है, पहले उसने स्टोर एंड मेंटेनेंस का बांटने को कहा है, तो आप पहले स्टोर एंड मेंटेनेंस का बांटिए, ये प्रेफरेबल है। हमने पहले किसका बांटा है, हमने जनरल मेंटेनेंस का बांटा है, तो इसको अवॉइड करिए, इस वजह से थोड़ा राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। बाकी आपका आंसर सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। स्टिल मैंने आपको बता दिया कि क्यों राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस आ रहा है। देखो मैं जो भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ बेटरमेंट हो सकती होगी ना, मैं आपको साथ साथ मेंशन करता रहूंगा। अब यहाँ पे क्यों आया राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस, क्योंकि उसने पहले आपको प्लांट स्टोर्स की डिटेल दी हुई है, स्टोर्स के ओवरहेड को रीअपोर्शन करने की, तो आप पहले स्टोर्स का करते तो एग्जैक्ट आंसर मैच हो जाता। नहीं कर रहे तो 200-300 रुपए का फर्क आ रहा है, लेकिन वो फर्क क्वेश्चन में गलत सॉल्व करने की वजह से नहीं है, वो सिर्फ राउंडिंग ऑफ का फर्क है। उसको भी अवॉइड करने का मैंने आपको तरीका बता दिया। जो आपको पहले ओवरहेड जो रीअपोर्शन करने की डिटेल स्टोर्स की दी हुई है, तो आप स्टोर से शुरू करें तो आपका ये आंसर पूरा मैच हो जाएगा। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, बट ऑन अ सेफर साइड एग्जामिनर किस मूड में एग्जाम चेक कर रहा है, आपको पेपर चेक कर रहा है, ये आपको पता नहीं होता, तो इसलिए मैंने आपको बता दी ये चीज़। वैसे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, क्योंकि वैसे यहाँ पे सीक्वेंस रेलिवेंट नहीं होता। कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, 1 मिनट देख लीजिए, समझ लीजिए, नया कॉन्सेप्ट था अभी आपके लिए। चलिए, समझ आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब किस बेस पे है।
ये है आपका रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन है। होमवर्क दे दिया जाए आपको एक दो क्वेश्चन अब ओवरहेड्स के। चलिए यार, अब होमवर्क एक क्वेश्चन मिलना चाहिए, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। जो नए पॉइंट्स हैं वो मैं आपके इसमें डिस्कस कर लेता हूँ। होमवर्क मिलना बनता है इस चैप्टर में तो, क्योंकि एक एक क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करोगे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब ना इसको साइड कर देते हैं, जो हमने सॉल्व करा है दूसरा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टिल कोई डाउट होता है मैं हमेशा अवेलेबल हूँ इस क्वेश्चन में भी। आप कहेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे क्लास में भी सॉल्व करा दूंगा, बट अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा क्वेश्चन सिंपल है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करेंगे उसका कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आपको होमवर्क देता नहीं हूँ मैं, एक आध क्वेश्चन ही दिया होगा शायद कभी इससे पहले, बट इसमें ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क। 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है। डायरेक्ट वेजेस हैं आपके पास। डायरेक्ट वेजेस मैंने आपको बताया था सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट की लोगे आप ओवरहेड की शीट में। वर्किंग आवर्स गिवन है, वैल्यू ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन, ठीक है, लाइट पॉइंट्स, फ्लोर एरिया, ये सब गिवन है। ऑल राइट। रेंट एंड रेट्स है, किस बेस पे बांटोगे? रेंट है क्योंकि आपका फ्लोर स्पेस पे आ जाएगा। जनरल लाइटिंग जो आएगी लाइट पॉइंट्स के बेस पे आ जाएगा। इनडायरेक्ट वेजेस आपकी 1939, ये आपके इनडायरेक्ट वेजेस किस रेशियो में आनी चाहिए बताइए मेरे को। मेरे ख्याल से डायरेक्ट वेजेस होना चाहिए, इसका चेक कर लेते हैं अभी, कोई बात नहीं। डायरेक्ट वेजेस हो सकता है और वर्किंग आवर्स भी, 2 बेसिस हो सकते हैं इसके, ठीक है, कोई बात नहीं, इसे चेक करते हैं अभी। पावर जो आएगा हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स के बेस पे आएगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन के बेस पे आएगा। सैंड्रीज तो वर्किंग आवर्स के बेस पे आएगा, इतना तो मुझे दिख रहा है। सैंड्री क्योंकि है जितनी देर काम कर रहे हैं उतनी देर के जितने भी मिसलेनियस खर्चे हैं वो आपके उसके बेस पे आ जाएंगे। अब जो हमारा डाउट था कि इनडायरेक्ट वेजेस, वही है। देखो ये सारा ना जो काम होता है एक्सपीरियंस का काम होता है। अब मेरे को दिख रहा था इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो डायरेक्ट वेजेस के बेस पे आनी चाहिए, और वही करा हुआ इंस्टीट्यूट ने। अब इसका कोई लॉजिक नहीं है, आप मेरे से इसके पीछे का लॉजिक पूछेंगे, कोई लॉजिक नहीं है। एक ये बेसिस हैं जो इंस्टीट्यूट लेके चलता है, और आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस करते होगा आपको समझता जाएगा। बट अब इस क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए आप, सेंड्रीज को भी मार्क कर लीजिए और इनडायरेक्ट वेजेस को भी। इनडायरेक्ट वेजेस तो इंस्टीट्यूट ने वही लिया हुआ डायरेक्ट वेजेस जो मैं बोल रहा था, बट यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सेंड्रीज को किस बेस पे लिखा हुआ है, वो भी इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट वेजेस के बेस पे लिया हुआ है। अब मेरे से इसके पीछे का लॉजिक मत पूछना, कोई लॉजिक नहीं है। सेंड्रीज है, एक बेसिक लेना था, इंस्टीट्यूट को डायरेक्ट वेजेस ज़्यादा रेलिवेंट लगा, इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट वेजेस ले लिया। अब इसका कोई बहुत ऐसा लॉजिक नहीं है, बट हाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कोई सेंड्रीज के नाम से आएगा ऐसा पॉइंट तो आपको उसको डायरेक्ट वेजेस पे रखना है, इसीलिए मैंने मार्क कर दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपको याद भी करनी पड़ेंगी साइड बाय साइड। आप सब कुछ समझेंगे कि इसके पीछे का लॉजिक। आप बताओ मेरे को सेंड्रीज को डायरेक्ट वेजेस के पीछे क्यों बांटा, इसका क्या लॉजिक है? बहुत लॉजिकल चीज़ ये थी कि सेंड्री एक्सपेंसेस कब लगेंगे, जब आप प्रोडक्शन करेंगे। तो ज़्यादा लॉजिकल ये था कि आप इसको जो वर्किंग आवर्स हैं उसके बेस पे बांटते, बट इंस्टीट्यूट ने डायरेक्ट वेजेस के बेस पे बांटा। आप डायरेक्ट वेजेस के बेस पे बांटो और इसे पॉइंट को मार्क करो LDR में, इसको मार्क कर लो। तभी मैंने आपके लिए मार्क भी कर दिया साइड बाय साइड, कि आप भी उसे मार्क करते रहो, ठीक है। उसके बाद ये एक्सपेंसेस आप बांट लोगे। उसके बाद जो आएगा आपके पास वही इस रेशियो में बांटते जाओगे, सर्विस डिपार्टमेंट 1 के इस रेशियो में, सर्विस डिपार्टमेंट 2 के इस रेशियो में, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट X बताना है। उसके बाद आप एक काम करेंगे इसमें, जैसे हमने पहले करा था, आप R रेट निकाल लेंगे। R रेट कैसे निकालेंगे, आपके पास जितने टोटल ओवरहेड्स हैं उसके बाद वर्किंग आवर्स आपके पास गिवन है, उस बेस पे आप एक R रेट निकाल लेंगे। समझ आ रही होगी ये चीज़? वर्किंग आवर्स के बेस पे आप ओवरहेड रेट पर R निकाल लेंगे, उस पर R रेट निकाल लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। टोटल ओवरहेड्स जैसे अब यहाँ पे हमने टोटल ओवरहेड्स निकाल दिए, इसमें मान लीजिए आर्स गिवन होते, R से डिवाइड करके ओवरहेड रेट पर R निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई? आर्स कहाँ गिवन है, ये आर्स गिवन है आपको। उसके बाद एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, उसमें 4, 5 एंड 3 आवर्स लग रहे हैं। उसकी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट गिवन है, P1, P2, P3 के आवर्स गिवन है, जो R रेट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट उसकी कॉस्ट निकल जाएगी। मैं दिखा भी देता हूँ आपको एक बार इसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2,
ये क्वेश्चन आपका करना बनता है, क्योंकि ये मैं आपको बता रहा हूँ ओवरहेड चैप्टर मैंने आपको पहले ही बताया, कॉन्सेप्चुअली चैप्टर मुश्किल नहीं है। ये चैप्टर मुश्किल तब पड़ता है जब बच्चे की प्रैक्टिस नहीं होती। बिना प्रैक्टिस के आप मेरे से लिखवा लीजिए, ये चैप्टर 100% गलत करके आएंगे। सबसे इजी चैप्टर आपके कोर्स का मेरे ख्याल से सबसे इजी चैप्टर है, कोई लॉजिक्स वगैरह कम लग रहे हैं यहाँ पे, मेहनत ज़्यादा है, मेहनत के नंबर हैं यहाँ पे। ये गलत करके आएंगे अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसकी प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। वही करा हुआ है। डायरेक्ट वेजेस सिर्फ इन दो सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, रेंट एंड रेट्स को एरिया के बेस पे बांट दिया, लाइटिंग को लाइट पॉइंट्स के बेस पे, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस की रेशियो में बांट दिया। अब डिलीट नहीं करना, ये ध्यान रखना है। पावर को एचपी के बेस पे बांट दिया, एचपी आवर्स। डेप्रिसिएशन को वैल्यू ऑफ मशीन, सेंडरीज को भी डायरेक्ट वेजेस मैंने बता दिया। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से ओवरहेड्स आ गए। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वही करा हुआ है। अब सर्विस डिपार्टमेंट 1 के पहले बांट दिए, क्योंकि सीक्वेंस वाइज ही बांटो, पहले जो 1 है उसके 1 का बांटो, फिर 2 का बांटो, उस बेस पे चलते गए। जैसे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड अभी करा भी था और अभी दोबारा भी करेंगे क्वेश्चन में, उसी बेस पे चलते गए। जब वो देखिए अभी 13 के आसपास का अमाउंट आ गया, 13 है तो 13 तक इंस्टीट्यूट ने बांटा उसे। अगर ये यहीं पे 10 आ जाता तो इंस्टीट्यूट डायरेक्ट प्रोडक्शन में बांट देता, लेकिन 13 आया था तो तीनों इसने इंस्टीट्यूट ने अब इसे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं बांटा। 13 का मान लीजिए आप इसको बांटते 10 के रेशियो में तो 1.3 आता, उसका क्या करते, उसको डायरेक्ट प्रोडक्शन में बांट दिया। वर्किंग आवर्स के हिसाब से वो निकाल दिया, रेट पर आर। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर गिवन है। ओवरहेड कॉस्ट आपके पास जो रेट पर आर गिवन है, नंबर ऑफ आवर्स गिवन है, उस हिसाब से आपने ओवरहेड कॉस्ट निकाल दी। इस बेस पे आपने मटेरियल की कॉस्ट निकाल दी है, जो प्रोडक्ट है एक्स, उस एक्स ही है ना, हाँ, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दी। बस ये है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है नया। इस क्वेश्चन को आप करके आएंगे, जो डाउट होगा मेरे से पूछ लेंगे। अब आ जाइए इलस्ट्रेशंस पे वापसी। इलस्ट्रेशन रीस्टार्ट करते हैं अपने। 2 इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे आज हम। इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद अच्छा, ये ट्रायल एंड एरर मेथड का क्वेश्चन है, ऑल राइट। इलस्ट्रेशन नंबर 5, ये रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड है, ठीक है। दोनों ही करेंगे हम, इलस्ट्रेशन 4 भी करेंगे, 5 भी करेंगे। और 4 और 5 में क्या है, 4 और 5 में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक सेम है। लास्ट में उसने कह दिया री पोर्शन करते हुए आप इसे एक बार ट्रायल एंड एरर मेथड से करिए और एक बार इसे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से करिए, ठीक है। हम दोनों मेथड से कवर करेंगे। ट्रायल एंड एरर मेथड भी कराना है मैंने आज आपको। एक टारगेट मैं लेके चलता हूँ, जब एक लेक्चर ले रहा होता हूँ तो टारगेट तो अचीव करना ही है। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, मेरे को भी 2 मिनट का ब्रेक की रिक्वायरमेंट लग रही है। थोड़ा गला खराब है। 2 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, क्योंकि अब इसके बाद लगातार 40-45 मिनट्स का लेक्चर कंटिन्यूस चलेगा। 2 मिनट का ब्रेक। स्टार्ट क्या कंटिन्यू करते हैं। जो क्वेश्चन हमारा चल रहा था, एक बार मैं ऑडियो वीडियो चेक कर लूँ। हेलो, माइक टेस्टिंग, ठीक है। आवाज आ रही है ना? ऑन है माइक, यस, ऑल सेट। चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। इलस्ट्रेशन नंबर 4, क्या करना है आपको, ए बी सी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, XY सर्विस डिपार्टमेंट है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस गिवन है। मैंने आपको बताया था सिमिलर क्वेश्चन हम करा भी और करेंगे भी, ये आ गया उस क्वेश्चन का रिफाइंड वर्जन, ये करेंगे हम क्लास में। फैक्ट्री रेंट, पावर, डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स, ठीक है। अदर ओवरहेड्स आपको किस बेस पे बांटने चाहिए, अब ये भी आपके लिए एक डाउट होगा। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे किस बेस पे बांटोगे, अब ये इंस्टीट्यूट की मर्जी चलती है इस चीज़ में। लॉजिकली देखा जाए तो मशीन आवर्स होना चाहिए। देखते हैं इंस्टीट्यूट ने किस बेस पे बांटा हुआ है। चलो, कहीं तो इंस्टीट्यूट और हमारी जो सोच है मैच कर रही है। ओवरहेड्स मशीन आवर्स के बेस पे बटे हुए हैं यहाँ पे, अदर ओवरहेड्स।
क्योंकि ऑब्वियसली बात है ना, मैंने आपको वहां भी इसलिए ही बोला था, जो अदर ओवरहेड्स हैं, सन्ड्रीज है, मिसलेनियस है। मिसलेनियस खर्चे कब होते हैं? जब आप अपनी फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, मशीन्स को रन कर रहे हैं, तभी तो होगा खर्चा, घर बैठ के थोड़ी होगा ये खर्चा। तो ये इसलिए मशीन आवर्स या डायरेक्ट लेबर आवर्स उस बेस पे रिजनेबल बनता था वहां भी सन्ड्रीज, इसलिए मैंने कहा था आपको कि प्रोडक्शन आवर्स के बेस पे रिजनेबल है। और यहाँ भी इसलिए मैंने छूटते ही बोला अदर ओवरहेड्स है जो मशीन आवर्स के बेस पे ज्यादा रिजनेबल है। बट कोई ऑप्शन नहीं होता कई बार हमारे पास, फिर जैसे इंस्टीट्यूट कर रहा होता है वैसे करना पड़ता है। ठीक है, ये हो जाएगा डेप्रिसिएशन, अदर ओवरहेड्स हो गया। ठीक है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। एक इसको रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करना है और एक इसको उससे करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से। पहले ट्रायल एंड एरर से कराऊंगा, उसके बाद रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से दोबारा करा के दिखा दूंगा। चलिए पहले तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, ट्रीटमेंट ऑफ ओवरहेड्स। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीड में रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लंबा जाने वाला है, टाइम लगेगा। ए बी सी, मैंने आपको बताया ऊपर एक हेडिंग भी दीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, और नीचे ऐसे सब डिविजन करिए। चलिए इसको एग्जाम में कैसे करना चाहिए आपको उस बेस पे कर देता हूँ। ए बी सी सर्विस डिपार्टमेंट्स, पीडी और एसडी नहीं लिखना एग्जाम में, एक्स और वाई इस में होनी चाहिए प्रेजेंटेशन आपके एग्जाम में। बेसिक, बेसिस एंड पर्टिकुलर्स, ये होनी चाहिए आपकी एग्जाम प्रेजेंटेशन। इसको इतना पोर्शन इस लाइन का मिटा दीजिए, पूरी मिट गई भाई। हाँ, ये होनी चाहिए आपकी एग्जैक्ट एग्जाम की प्रेजेंटेशन। अब ये मत कहिए लाइंस थोड़ी ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी आ रही है, और एग्जाम में स्केल को यूज़ नहीं करना, एग्जाम छूटेगा पक्का। स्केल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, लाइनों के मार्क्स नहीं है, फिगर्स के मार्क्स होते हैं। लाइंस ना खींचो, एक सीक्वेंस में लिखो तो भी चलेगा, बट ऑन अ सेफर साइड फिगर्स आपस में मिक्स ना हो जाए तो लाइन खींच देते हैं हम, बट लाइंस के मार्क्स नहीं होते। कहीं वहाँ पे स्केल वगैरह ले जाओ। मेरे 95 मार्क्स थे, मैंने कोई स्केल वगैरह यूज़ नहीं करा, मैं बता दूँ आपको पहले। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, किस किस का लिखना है? एक्स और वाई का, 2 लाख 1 लाख 1 लाख 2 लाख। ठीक है, फैक्ट्री रेंट, पावर, टैप एंड अदर ओवरहेड्स। गिवन गिवन फैक्ट्री रेंट 4 लाख का है, एरिया के बेस पे आएगा। रेशो क्या आएगी? 2:1, 2, 1 एंड 2। 250 से डिवाइड कर दिया ना एरिया को, 2 1 2 1 2, 2 1 2 1 2। ठीक है, क्या आ गया टोटल इसका? 8। वन लाख 50,000, 1 लाख 50,000 एंड 1 लाख। ठीक है, रेंट आ गया, उसके बाद पावर आ गया। पावर में किस बेस पे बांटेंगे? हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स। एक सेकेंड, हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स के बेस पे कैसे बांट दोगे? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अभी मुझे लग रहा है कि मैं कहूँ कि यार कुछ गड़बड़ हो रही है, मशीन आवर्स भी तो गिवन है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं उसको बांटने के लिए पावर को। अब आपको ये दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। हॉर्स पावर ऑफ मशीन्स तो मशीन की कैपेसिटी बता रही है, बट मशीन आवर आपको ये बता रही है कि एक्चुअल में मशीन कितनी देर चली। तो जो पावर का बिल आता है, आपका बिजली का जो बिल आता है, उसमें एक तो बिजली का मीटर कितने वॉट का है वो भी रेलेवेंट होता है, और कितने घंटे या कितने यूनिट्स आपने कंज्यूम करी वो भी रेलेवेंट होता है। तो जो पावर का खर्चा है, अगर कुछ ना गिवन होता, सिर्फ मशीन आवर्स ना गिवन होते, मैं सिंपल इसे एचपी के रेशो में बांट देता।
बट क्योंकि मशीन आवर्स गिवन है तो मैं इसे हॉर्स पावर ऑफ मशीन इनटू मैं मशीन आवर्स की रेशो में बांटूंगा। समझिए, द्वारा समझिए कि आपकी कितनी कंजम्पशन हुई एक्चुअल में, क्या रेशो निकलेगी उसकी, कितने मशीन आवर्स हैं और कितने हॉर्स पावर है, कितनी आपकी कैपेसिटी है मशीन की, उसी बेस पे तो आपकी कंजम्पशन निकलेगी। कितने घंटे काम करा और कितनी कैपेसिटी से करा, उसी बेस पे तो आपकी रेशो निकलनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों डाटा आपके पास अवेलेबल नहीं। अभी तक आप कहोगे कि आप अभी तक आप हॉर्स पावर के रेशो में निकाल देते थे, क्यों निकाल देते थे? तब हमारे पास मशीन आवर्स नहीं होते थे। यहाँ पे हमारे पास मशीन आवर्स, आप कहीं भी चेक कर लीजिए, जहां पे भी हमने हॉर्स पावर के रेशो में निकाला वहां कहीं भी मशीन आवर्स नहीं होंगे। जहां पे हॉर्स पावर एंड मशीन आवर्स दोनों है तो आप पूरा कैपेसिटी निकाल सकते हैं, कितने बेस पे यूटिलाइज हुआ, हॉर्स पावर इनटू मशीन आवर, वो आपको बता देगा टोटल कंजम्पशन कितनी हो रही है बिजली की। बस वो रेशो में निकालेंगे आप। अब ये कितनी आएगी रेशो, अब ये देख लीजिए भाई, 12411 है, इस रेशो भी निकलेगा। इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 50 इंटू 1, मैं यहीं करके दिखाया था आपको, वर्किंग नोट भी बना सकते हैं आप, बनाना चाहिए, वर्किंग नोट में से लिखिएगा मशीन आवर्स इंटू हॉर्स पावर ऑफ मशीन, उसे करके दिखाइएगा। उसके बाद इसकी रेशो निकाल के दिखा दीजिएगा, 40 इंटू 2 80, 20 इंटू 4 80, 15 एंड 25, ये रेशो बनेगी पावर की। फिफ्टी 80 15 एंड 25। टू 250 कितना खर्चा है पावर का? 2,50,000 ही है। $80,000। समझ आ गई होगी बात लॉजिकली, मशीन आवर्स और इनटू हॉर्स पावर के ऊपर। एक्चुअल कंजम्पशन तो उसी वही आती है, वो तो हमारे पास डाटा नहीं होता तो हम उस बेस पे निकाल देते हैं। इसका वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाना चाहिए इसका। कोई इश्यू तो नहीं है यहाँ तक, सही चल रहा है सब कुछ? कोई इश्यू हो बता देना मुझे। अभी तो वैसे लेक्चर आपके लिए रिकॉर्डिंग है, लेकिन आदत ऐसी पड़ी हुई है। कैपिटल वैल्यू 24211। आप देखते होंगे कि सर साइड में क्या देखते हैं, मैं साइड में ना आपकी जो कैलकुलेशन है उसे वेरीफाई करता रहता हूँ कि ऐसा ना हो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही हो कहीं, क्योंकि देखो कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, हर बंदा इंसान है, तो इसीलिए। और जब लाइव लेक्चर में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो एक सारा वो भी चीज़ होती है कि स्पीड भी मेंटेन करनी है, सब कुछ करना है। एग्जाम में तो एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, वहाँ पे चीज़ डिफरेंट होती है, यहाँ इतने क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रही। तो इसलिए मैं साइड बाय साइड चेक करता रहता हूँ कि कैलकुलेशन मिस्टेक्स ना हो रही हो, उस चक्कर में टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी पूरा क्वेश्चन में दोबारा समझाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये सारा कुछ कोई फिगर मैच नहीं करेगी, कॉन्फिडेंस आएगा नहीं, ना मुझे कराने में मजा आएगा ऐसे। 24211 यही है ना, 20 + 40 + 20 + 10 + 10, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? अदर ओवरहेड्स, ये मशीन आर के रेशियो में आ जाएगा। इसका भी लॉजिक बताया, 12411। 9 आया ना? 9, यस, 9 लाख ही है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 1 लाख। क्या आ गया भाई? 2,70,000 ये आ रहा है, तो दिक्कत तो नहीं है? $3,70,000 इसका आ गया। इसका कितना आ गया? 6 लाख, 4 लाख, 6 लाख, हाँ जी। 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख 50, 460, 475 आ रहा है। चेक कर लीजिए एक बार इसे।
3 + 1 + 0.5 + 4.75 ये ठीक है। 3 4 5 5.35 ठीक है, ये आ रहा है। अब ये तो आ गया आपका ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ना मेरी बात को लॉजिकली समझिएगा। मैं आपको ट्रायल एंड एरर मेथड कराने जा रहा हूं और क्वेश्चन के जरिए ही करा रहा हूं, तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे देता हूं। बैकग्राउंड क्या मींस, मेथड का तो कोई इसका वे आउट वो नहीं है, लॉजिक नहीं है। किसी भी मेथड को किसी करने का कोई लॉजिक तो होता नहीं है। इसके पीछे का वे आउट इन द सेंस, इसके पीछे का लॉजिक थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। मतलब समझाना चाह रहा हूँ किस बेस पे मेथड काम करता है। एक सेकेंड दीजिएगा। हाँ जी समझिएगा मेरी बात को। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स के खर्चे ए बी सी में बट रहे हैं 45, 15 एंड 30% और वाई में बट रहे हैं 10%। यानी कि एक्स का खर्चा वाई में बट रहा है अप टू द एक्सटेंट 10% और बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, और वाई का एक्स में कितना बट रहा है 5% और बाकी 95% जा रहा है प्रोडक्शन में। समझ आ गई चीज? लॉजिकल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे ट्रायल एंड एरर मेथड में, आइए शुरू करते हैं। इसको हेडिंग दे दीजिए अपॉर्शनमेंट एज पर ट्रायल एंड एरर मेथड। अब इसमें ना दो सर्विस डिपार्टमेंट्स लीजिए बस, जिनका आपने अपॉर्शन करना है। कौन कौन से हैं? एक्स और वाई। एक्स का टोटल खर्चा कितना है? 4,75,000 ही है ना। एंड एस डी ओवरहेड एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 4,75,000 एंड 5,35,000। अब इन दोनों डिपार्टमेंट्स को आपस में खिलाते रहिए। ये करते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड में। अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे इतने ओवरहेड्स आ गए थे, अब इनके डिपार्टमेंट्स को आपस में खिलाते रहिए। एक्स का बटेगा, एक्स के अगर ओवरहेड्स बटेंगे तो कितने आएंगे वाई में? 10% आएंगे, बाकी 90% तो वहां जा रहे हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। आपको दिखा चुका हूं, दोबारा दिखा देता हूं। 90% तो यहां जा रहे हैं, सिर्फ 10 आ रहे हैं वाई में, और वाई का जब बटेगा तो कितना आ रहा है एक्स में? 5%। बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब 4,75,000 इंटू में 10% यहां आ गया 47,500। एक्स अब जीरो हो गया होगा कहीं ना कहीं। यहां मैं जीरो नहीं कर सकता उसे, क्योंकि यहां तो मैं सिर्फ 10% ही बांट रहा हूं, यहां तो 90% तो बांट नहीं रहा। अब इसको आप ये लिखते हैं, एक लाइन में लिख के दिखाता हूं, अपॉर्शनमेंट ऑफ एक्स ओवरहेड शेयर टू वाई। और वहां पे क्या लिखेंगे? अपॉर्शनमेंट। अब जैसे वाई का अपॉर्शन करना है, अपॉर्शनमेंट ऑफ वाइज ओवरहेड शेयर टू एक्स। अब आगे मैं वाई और एक्स लिखूंगा, बस एक बार आपको लैंग्वेज समझा दी मैंने। अब वाई के आपने पोर्शन करने हैं एक्स में, वाई के कितने ओवरहेड्स आएंगे एक्स में, बाकी तो प्रोडक्शन में चले जाएंगे। अब इस चीज में भी यहां ध्यान रखिएगा, आप सीधा 5,35,000 का 5% मत कर दीजिए, क्योंकि 5% जाने ये तो पता है हमें। लेकिन अब इसमें ये भी तो आ गया, ये भी तो इसका शेयर है, ये भी तो इसको बेयर करना पड़ेगा। प्लस 47,500 इंटू में 5%, ये आ गया 29,125। अब उसके बाद एक्स में एक्स का बांटेंगे आप, एक्स का वहां पे कितना जाएगा? इंटू में 10%, 2913 लिख दीजिए इसे, 2913 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए, जो मर्जी लिख दीजिए। अब y का बांटेंगे, y का 5% आएगा x में 146। अब 146 आ गया इंटू 10%, 15 रुपीज आ रहा है। इसे लिखना चाहिए, लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखना चाहते मत लिखो। बट यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस ना है तो मैं इसे यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। आप इसे 15 आगे लिख के कंटिन्यू कर सकते हो, बट यहाँ पे क्योंकि अभी 10 के आसपास का अमाउंट आ गया है तो मैं इसे अब यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ,
क्योंकि 10 के आसपास आप कहेंगे तो 146 से 10 कहाँ आ रहा है भाई, अगर मैं 146 इंटू 10% कर रहा हूँ तो आगे वो 15 आ गया, फिर 15 को मैं बांटूंगा तो डेसिमल्स में चले जाएगा, फिर वो बस सीधा फर्क ये है मैं 15 यहाँ लिख के खत्म करूंगा, वहां पे बात सिर्फ फर्क इतना पड़ेगा। बट क्योंकि वो फिगर 10 के आसपास जा रही है और माइट भी मैं एग्जाम में लिखता भी, बट यहाँ पे जैसे इंस्टीट्यूट ने ले लिया आंसर को मैच करने के लिए, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपका, मैं आपको यहीं पे से वाइंड अप कर रहा हूँ। बट आप चाहें तो नेक्स्ट स्टेप में 146 इंटू 10% 15 लिख सकते हैं। अब इसका टोटल कर लीजिए, क्या आया टोटल? यह आया 5,04,271। यहां क्या आया? 585,413। अब आपको समझ आ रहा है हमने क्या करा है? हमने किसी एक ऐसे वे से ट्रायल एंड एरर के बेस पे सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट के आपस में शेयर बांटते हुए हमने टोटल इनके जो खर्चा आता ना सर्विस डिपार्टमेंट का आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्चुअल में तो एक्स का खर्चा 4,47,000 गिवन था, बट बार बार उसको वाई का शेयर भी बियर करना पड़ता, और वाई का एक्चुअल में आया था 535, बार बार उसको एक्स का भी बियर करना पड़ता। हमने ट्रायल एंड एरर के जरिए वो अमाउंट प्रेडिक्ट करते हुए उसके बाद हमने एक ऐसा अमाउंट निकाल लिया, टोटल अभी एक्स का इतना, वाई का इतना है, टोटल एक्स का इतना है। अब इसे टोटल है 100% हमने ओवरहेड निकाल लिए इसके, क्योंकि इतना पहले से था, प्लस में जो दूसरे का शेयर जो उसको एक्स का टोटल अपने आप में 475 था, प्लस में वाई का बार बार उसे 5% 5% 5% रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन में भी तो ये करते थे, बार बार 5 उसे बियर करना पड़ता, वो हमने निकाल दिया। ऐसे ही वाई का अपना था 535, बट बार बार इसका 10% बियर करना पड़ता, वो हमने निकाल दिया, जोड़ दिया इसमें। अब ये टोटल ओवरहेड्स एक्स के कितने हो गए 5,04,271 और वाई के हो गए 585,413। हमने वो रिपीटेड वाला काम खत्म कर दिया, अब कुछ भी नहीं है। अब ये मान लीजिए टोटल ओवरहेड्स हो गए। अब इसको आपने, सिंपल सी बात है, अब आपको इसमें सर्विस डिपार्टमेंट के रोल खत्म हो चुका है, आप सर्विस के हिसाब से निकाल चुके हैं, आपने कुछ नहीं करना। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन से हैं? एबीसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स, सीधा इसे एबीसी में बांट दीजिए। एक्स का किस रेशियो में बांटेंगे? थ्री 145 रेशियो 15 रेशियो 30, यानी कि 3:1:2 की रेशियो में और उसका 60 रेशियो 35 में। पहले तो अब अपने एग्जिस्टिंग कितने गिवन थे इसके, एबीसी के अपने एग्जिस्टिंग कितने कितने थे? 270, 370 और 6 लाख। ओन ओवरहेड्स कितने में फिगर भूल गया, 270, 370 और 6 लाख। एक्स का क्या रेशियो थी? 3:1:2 थी ना। वाई की क्या रेशियो थी? 60:35 थी शायद। इसे बांट दीजिए। एक्स का अब कितना था? अब रुक जाइए, यहां अब हो गई गड़बड़। क्यों गड़बड़ हुई? ये मैंने जानबूझ के करी है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली अब मैंने यही होना चाहिए था कि आप, ठीक है, मैंने कहा आप डायरेक्ट प्रोडक्शन में बांट दो, आप उसे बांट देते, बट अब आप बात समझिए, मैंने इसे क्या बोला है, ये टोटल ओवरहेड्स आ गए, टोटल आ गए एक्स के, टोटल आ गए वाई के, 100% ओवरहेड इतना है, बट क्या 100 का 100% में बांट दूं क्या इनमें? इसका 90% ही तो बटेगा, समझ रहे हैं ना? वाई में एक्स का वाई में 10% उसमें भी तो जा रहा है, और वो 10% निकालने के बाद मैं ये अमाउंट निकाल चुका हूं, 10% कंसीडर करने के बाद। अब ये बढ़ा हुआ अमाउंट क्या टोटल अमाउंट चले जाएगा क्या इसमें? इसका 90% ही तो जाएगा, 10% तो सर्विस डिपार्टमेंट बियर कर रहा था, और उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये अमाउंट आया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं समझ रहे? 10% तो वाई में जा रहा था, और सिमिलर में वाई का 5% एक्स में जा रहा था। तो अब इसको अगर आपने दो बेसिस हैं, देखिए दो वे में कर सकते हैं आप इसे, या तो आप इसका 90% ऑफ एक्स लेके
सिंपल इस रेशो में बांट दीजिए, या 95% ऑफ वाई लेके सिंपल 60:35 में बांट दीजिए। ऑल्टरनेटिवली अगर आपको ऐसा नहीं करना, आप एक्स का क्या करिए, परसेंटेज के बेस पे करना है ना, आपको परसेंटेज गिवन है, एक्स का जो टोटल ओवरहेड्स ये आ गए, इसको 45%, 15% और 30% बांट दीजिए, और वहां भी 60% और 35% बांट दीजिए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये जो टोटल ओवरहेड्स हमने निकाल दिए, इंक्रीज अमाउंट निकाल दिया, इस इंक्रीज अमाउंट में सिंपल सी बात ये है, इसका जो 90% शेयर है वही तो जाएगा ना, 90% एक्स का और वाई का 95%, क्योंकि वो 10% और 5% जो आपस में सर्विस डिपार्टमेंट एलोकेट करते थे उसका इंपैक्ट हम ले चुके हैं, उसी वजह से ये अमाउंट बढ़ गया। इसके अपने शेयर तो 475 था, ये बड़ा किस वजह से, इसीलिए तो बड़ा क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट वाई का भी शेयर इसको बियर करना पड़ता था। अब वो चीज हम कंसीडर कर चुके हैं, अब वो कंसीडर करने के बाद भी क्या पूरा का पूरा बड़ा अमाउंट थोड़ी डाल दोगे उसमें, समझ आ गई ना चीज। हम जो एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड करता है उसका जो खर्चा आ रहा है वो हमने कंसीडर कर लिया यहाँ पे, बट अब इसकी ये कंसीडर कर ली तो अब 90% ही तो ये बियर करेगा ना जो प्रोडक्शन है, बाकी 10% तो वाई में हमने डाल की तो ये इंक्रीज अमाउंट निकाला है। दोबारा समझिए, कॉन्सेप्ट में तो जान लगा दी जाएगी। आपने एक चीज समझिए, हमने किस बेस पे निकाला, जो इसका एक्स का 10% यहां जा रहा है और 90% प्रोडक्शन में जा रहा है, उस बेस पे हमने इंक्रीज अमाउंट निकाल लिया। अमाउंट क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि एक्स के अपने ओवरहेड्स तो है ही है, साथ में कुछ वाई का शेयर भी बियर करना पड़ेगा, वाई के कुछ अपने है तो है ही है, साथ में कुछ एक्स का बियर करने का पड़ेगा, उस बेस हमने इंक्रीज अमाउंट निकाल दिया। लेकिन आपस में तो कुछ सर्विस डिपार्टमेंट का जा रहा है, यानी कि 10% जा रहा है। अब आप मान लीजिए 10, मैक्स के लहजे से बात कर रहा हूँ, एक्स का 10% जा रहा है, सिर्फ 90% प्रोडक्शन में जाएगा। सिमिलर वे में वाई का 5% जा रहा है, एक्स को सिर्फ 95% प्रोडक्शन में जाएगा। समझ आ गई होगी अब चीज, डाउट नहीं होना चाहिए अब इस चीज में। 90% करिए इसका, 504271। हाँ, अगर आप डायरेक्टली परसेंटेज से कर लेंगे तो भी 90% ही एलोकेट होगा, तो आपको 90% इसका करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसका 45, 30 और 25 जो भी उसमें गिवन है डायरेक्ट वैसे निकाल दीजिए। बट मैंने आपको रेशो से कराया है तो मैं उस चीज से क्यों बचू, तो लॉजिकल चीज है, कोई याद थोड़ी कराया मैंने आपको लॉजिक के साथ बताया कि ऐसा क्यों हुआ। फाइव 504,271 इंटू में 90% डिवाइड बाय 7 इंटू 3 कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? ठीक है 6 है ना, मैं 312, मैं 412 ले रहा था इसे, मैं कहूँ क्यों गड़बड़ आ रही है। 504,271 इंटू में 90% डिवाइड बाय 6 इंटू 3, ये आ गया 226,922। समझ आ गई होगी अब चीज, अब नहीं डाउट होना चाहिए इसमें यार, क्योंकि बहुत आपको एनर्जी के साथ और पूरा दम लगा के ये चीज समझाई है कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि आप उसका अमाउंट पहले इंक्रीज कर चुके हैं और किस बेस पे कि कुछ शेयर सर्विस डिपार्टमेंट का है। अब अमाउंट इंक्रीज कर चुके हैं आपस में ओवरहेड्स को कंसीडर करने के बाद, तो अब जो सर्विस डिपार्टमेंट है उसके अलावा जो बचा शेयर वही तो जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। 2151281 17675,641 640 करूं, कितना करूं अभी एक बार देखते हैं। 640 कर दीजिए, 6035 में जा रहा है, 585,413 इंटू में 95% लिया इसका, डिवाइड बाय 95 इंटू 60, ये आया, ये सी में नहीं जाएगा, रेशो डैश है, 351 585,413 इंटू में 95% डिवाइड बाय 95 इंटू 60, 351,248 351,248 और 35,204,895 कितना है टोटल, करो भाई। 226,922 प्लस में 351,248 848,170, ठीक है।
समझ आ गया होगा ट्रायल एंड एरर मेथड अच्छे से। इसकी लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक बार। उसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बता दिया जितना लॉजिकली उसको समझाया जा सकता था, बट अब इसके बाद तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 726176 675640। एक सेकेंड, यहाँ मिस्टेक हुई है, 312 था ना। सेवन फाइव सिक्स फोर जीरो यहाँ आएगा और 151281 वहाँ जाएगा। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। 75640, अब इससे देखिए सारी फिगर्स चेंज हो गई। 1 कितना था अभी, 151281 था शायद, जो भी था एक बार चेक कर लीजिएगा। अब इसका कैलकुलेशन को दोबारा करना पड़ेगा। अब ये होता है कैलकुलेशन, ये तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं है, ये सरासर लापरवाही हो जाती है। अब आप समझिए मेरी प्रैक्टिस करी हुई है इतनी, तब मेरे से गलती हो सकती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा एग्जाम में, सब आता हुआ भी गलत हो सकता है, इसलिए प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। समझ आ गया ये, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं है। इसका अगला पार्ट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से करना है। कहोगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे करा दूंगा। बाकी रिपीटेड जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है इसमें कुछ नहीं है, वही है, सिंपल सी चीज़ है यार, रिपीटेटिवनेस है, इसे कर सकते हो आप, कोई दिक्कत होनी ही चाहिए इसमें। क्यों हम इसमें लेक्चर का टाइम लगाएं, कॉन्सेप्ट्स अच्छे से हो चुके हैं। स्टिल मैं आपको बोल रहा हूँ आप मत करिएगा इसे रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसे मत करिएगा आप। मैंने एक से 2 क्वेश्चन कराने थे रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि मैक्सिमम वही आता है एग्जाम में, तो उसको मैं ही कराऊंगा। बट एक बार ट्रायल एंड एरर मेथड को दोबारा से एक बार जरूर सॉल्व करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को रिपीटेड रीडिस्ट्रीब्यूशन से करोगे, बस टाइम लगेगा, वरना इसे आज ही कराया था मैं और मैंने बैक टू बैक आपके लिए रिकॉर्डिंग्स कर रहा हूँ बैकअप के तौर पे, तो अब एनर्जी नहीं है कि मैं व्यू करूँ, तो अभी के लिए आप इसको रहने दीजिए। अब इसको यहीं से शुरू होएगा, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आ चुके हैं। अब उसको चलिए यार इसे करा ही देते हैं, कोई बात नहीं, खत्म ही करते हैं, क्यों इसको पेंडिंग रखना। ठीक है ना, ट्रायल एंड एरर मेथड समझ आ गया ना आपको, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। सिंपल सी बात है, 10% उसमें जा रहा है, उसको 10% लेते गए एक्स का वाई में, वाई का 5% इसमें आ रहा है। इंक्रीज अमाउंट ऑफ ओवरहेड्स आ गए जितने एक्चुअल में इनके पास आएंगे दूसरे के शेयर कंसिडर करने के बाद। बट अब इसमें से इंक्रीज अमाउंट आपने कंसिडर कर लिया है सर्विस डिपार्टमेंट्स का शेयर कंसिडर करने के बाद। अब उसके बाद जितना प्रोडक्शन में जा रहा था, क्योंकि सर्विस डिपार्टमेंट का शेयर कंसिडर कर लिया, 10 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है, यानी कि 90% प्रोडक्शन में जा रहा है। अब उसका 90% जो था उसको प्रोडक्शन में बांट दिया, इस अमाउंट का जो टोटल अमाउंट आया, इसका 95% जा रहा है प्रोडक्शन में, उसका 95% बांट दिया, वो जो रेशियो गिवन है उसमें। ठीक है, अब आज ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 पे वही क्वेश्चन है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्या ओवरहेड्स आए थे भाई, बताओ मुझे। ओवरहेड रीअपोर्शनमेंट रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन से क्या आपसे करा रहा है, क्या क्या डिपार्टमेंट से, ए बी सी एक्स वाई ये आए थे। अब मैं यहीं से एक बार ये फिगर नोट कर रहा हूँ। ओवरहेड्स एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कितने थे, 270, 370, 370, 6 लाख, 475 एंड 535। बस इतना यहाँ से हमें रेफर करने की जरूरत थी, 475 एंड 535। अब क्या रेशियो गिवन थी आपको, एक्स का किस रेशियो में बटेगा, एक्स का जाएगा 45, 15, 30 और 10 में, और वाई का जाएगा 60, 35 और 5 में। 45, 15, 30, 10, 60, 35, 5।
एक्स के बांट देते हैं पहले, एक्स का पहले नाम है इस रेशियो में 45। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे रेशियो को, या चलिए चलने दीजिए, कर ही देते हैं। 5 से डिवाइड कर दीजिए सारे इसको, ये आ गया 9, 15 का आ गया 3, 30 का आ गया 45, 15, 30 था ना, अब 45, 5 9 45, 3 6 डैश एक्स का एक्स में थोड़ी बटेगा और 2, यही रेशो आई। क्या आया इसका टोटल? 9 3 12 12 18 20। एंड वाई का क्या है? वाई का भी एक बार नोट कर लीजिए ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। 60 35 और 5 यही है ना, वाई का 60 30, हाँ सी में क्योंकि बट नहीं रहा था वो है, और एक्स में बटेगा, ठीक है। 60 का इसको भी 5 से डिवाइड कर लीजिए, 12 35 7 डैश सी में नहीं बटेगा, एक्स में आएगा 1 डैश, यही आया, ठीक है। अब बांटते जाइए बस वही है, मोनोटोनस सा काम है ये। अब इसे करते जाइए मजे में, और कुछ नहीं है बस अब इसमें। पहले एक्स की बात कर ले, 4,75,000, टोटल क्या आ रहा है? 9 प्लस 3 प्लस 3 20, और नीचे इसका क्या आ रहा है? 12 प्लस 7 प्लस 1, ठीक है, दोनों ही 20 कर दिए हमने, बढ़िया हो गया, इजी हो जाएगा अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है। रेशियो अगर थोड़ा सा सिंपल कर दो तो क्वेश्चन की स्पीड भी बढ़ जाती है। 20 × 9, 213750, 213750, 371250, 6142500, इसको माइनस कर देंगे, 47500। वाई के बांट दीजिए, वाई का कितना बांटना है टोटल? 47500 प्लस 5,35,000, 582 500 को डिवाइड बाय 20 इंटू में 12, ये आया 349 500, 7, ये आया 203875, सी में कुछ नहीं आया, 29125, और ये बट गया पूरा, क्या था इसका टोटल? 582 500। अब 291 एक्स का बांट दीजिए, 9 रेशो 3 रेशो 6 डैश 2, हाँ 29125 को बांट दीजिए अब, 29125 को बांट दीजिए, 13106, 4369, 4369, 8737, 8737.5, 8738 कर लीजिए इसे, 9 6 15 8 23 और 2 2912, 2912 को बांट दीजिए, वाई का जो शेयर है, ये इसको पूरा लिखेंगे एग्जाम में, अपोर्शनमेंट ऑफ वाई ओवर हेड, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्स ओवर हेड, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्स ओवर हेड, अपोर्शनमेंट ऑफ वाई ओवर हेड। 2912 को किस रेशियो में बांटेंगे? वाई के जो हैं 12 7 डैश 1 डैश, 2912 डिवाइड बाई 20 इंटू 12, 1747,
1019 और 1 के हिसाब से 146। 146 को बांट दीजिए x के 936-2, ये आ गया था यहाँ पे 2912। 146 डिवाइड बाई 20 इंटू में 9, 66, 22, 44, 15, ये आ गया 146, खत्म हो गया है। 15 को लास्ट ये बांट दीजिए, 15 बच गया जो y। मैंने बताया 10 से नीचे इंस्टीट्यूट खत्म कर देता है, ऐसे 15 का अगर आप इसमें बांटेंगे 12:7:1 में तो ये खत्म हो जाए, ये बहुत छोटी फिगर आएगी, 1 या 2 रुपये की फिगर आएगी। 10 से नीचे की फिगर में इंस्टीट्यूट कंसिडर नहीं करता। तो अब 15 को डायरेक्ट आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांट दीजिए 12 और 7 में। 15 डिवाइड बाई 19 इंटू में 12, ये आ गया 9 और ये आ गया 6 डैश डैश और ये आ गया 15। चलिए टोटल कर दीजिए, बस इसका यही था, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। टोटल ओवरहेड्स, मशीन आवर रेट निकालने को बोल रहा है, मशीन आवर से डिवाइड करके रेट निकाल देंगे। अब उसमें कुछ नहीं है, मशीन आवर्स आपको ऊपर गिवन है, उससे डिवाइड करके रेट निकाल देंगे। इसका टोटल आएगा, इसका टोटल देख लीजिए, यहीं से देख रहा हूँ मैं, साथ में खुला ही हुआ है, 848,177। इसका आया 650,541 और इसका आया 751,282। मशीन आवर्स आपको दिखा देता हूँ कहाँ गिवन है, उससे डिवाइड करके मशीन आवर रेट निकल जाएगा जो उसने आपसे पूछा है। मशीन आवर्स ये देखिए, मशीन आवर्स गिवन है 1000, 2000, 4000। ये इंस्टीट्यूट ने भी करके दिखाया। ये ओवरहेड्स आ गए आपके जो अभी हमने निकाले हैं, उसको 1000, 2000, 4000 से डिवाइड करके मशीन आवर रेट निकल गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब कुछ समझ आ गया होगा। ये लेक्चर्स आपके पास पहुँच जाएंगे। अब मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे से आपके द्वारा से लाइव लेक्चर शुरू हो जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे और सैटरडे भी हो सकता है, कोशिश रहेगी फ्राइडे से शुरू हो जाए। मंडे को आपका लेक्चर नहीं रहने वाला था, ट्यूसडे वेडनेसडे के आपके लेक्चर्स हो गए हैं, थर्सडे का ऑफ रहेगा। फ्राइडे के मैं ट्राई करूंगा लेक्चर हो, नहीं होगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूँ अभी तक सारा कुछ समझ आ रहा होगा, सारे क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, बहुत अच्छी कवरेज मिल रही है, तो एक सेटिस्फेक्शन अच्छी होगी कि हाँ, यू आर इन द सेफ हैंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।